हमारे घर के लोगों को क्यों जेल में बंद किया गया, दूसरे तरफ के लोगों को क्यों नहीं जेल में बंद किया गया। जब हमारे लोगों को जेल में बंद कर लिया ही गया था तो हमारे घरों पे क्यों बुलडोजर को चलाया गया, क्यों हमारे घरों को तोड़ा गया, क्यों हमारे खिलाफ इतनी साजिश रची गई है, क्यों हमारे इस घर वालों को सिर्फ जो जख्मी उन्हीं को जेल में डाला गया और जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे उन्हें भी उन लोगों को भी जेल में डाला गया जो मौजूद तक नहीं थे उस समय। हमारी घर की औरतों को भी अरेस्ट किया गया, 3 औरतों को भी अरेस्ट किया गया, हमारे घर की औरतों को भी अरेस्ट करा है उन्होंने, और दूसरे तरफ को किसी पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। प्लीज हमारे सपोर्ट में आइए और हमारी मदद कीजिए। प्लीज हमारे घर वालों को सामने लाया जाए, जो जख्मी है उनकी मदद की जाए। हमारे घर वाले जो वहाँ पर जेल में जख्मी हालत में पड़े उनको सपोर्ट करो प्लीज, उनके लिए आवाज उठाओ प्लीज, ताकि उनको ट्रीटमेंट भी हो सके। लोग प्लीज हमारे सपोर्ट में आओ, लोगों प्लीज हमारे सपोर्ट में आओ। लोग हमारी आईडी को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों के पास आगे सच्चाई ना पहुंच सके, और मेरे को नहीं पता मेरी आईडी कब डिलीट हो जाएगी। प्लीज मेरे सपोर्ट में आइए, हमारे लिए मदद के लिए आवाज उठाइए, हमारी मदद कीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। जिन लोगों के कोई गुनहगार नहीं थे, जो कोई गुनाह नहीं करे थे, जो वहाँ पे मौजूद तक नहीं थे, उन लोगों को भी उन्होंने जेल में डाल लिया। मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे मामा लोगों को भी उन्होंने जेल में डाल लिया जिनकी कोई गलती नहीं थी। आज वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल का मेंबर था, इसलिए उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है जिसमें गलती भी नहीं है जिसकी, और उसको इतना कोसा जा रहा है। हमें हमारे को इतनी तकलीफें दी जा रही है जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। जो गुनहगार लोग हैं वो इस तरीके से बाहर डोर रहे कि इनकी कोई गलती नहीं है, वो क्रिमिनल से नहीं है। जब बेगुनाह लोग हैं जाके जेल में डाल दिया गया, बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया। ये कैसा इंसाफ है हमारे साथ, ये कैसा इंसाफ है। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी फालतू बातें चलाई जा रही है जो हमारे खिलाफ है, जो बिल्कुल झूठी बातें चलाई जा रही है। बजरंग दल को सिर्फ एक टॉपिक चाहिए था किसी भी चीज का, इसको हिंदू मुसलमान में चेंज करने का, जो कि उन्होंने कर दिया है। और आज इसको 2 धर्मों की लड़ाई बना दिया है, जो 2 पड़ोसियों की लड़ाई थी सिर्फ। पुलिस के सामने हमारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, हमारे घरों में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा खुद हमारे घरों से सिलेंडरों को बाहर रखा गया। पुलिस बैठे बैठे तमाशा ही देख रही है। पुलिस का काम हिफाजत करना, उसको हिफाजत नहीं करनी चाहिए। लोग इलीगल तरीके से घरों में घुस रहे हैं, उन्हें किसने आगे दिया घरों में घुसने का? किसने बोला कि वो घरों में घुसे और घरों को अंदर तोड़ फोड़ करे? आग लगा रही है पुलिस, खुद उनको बैठे बैठे देख रही है। बड़ी अवैध तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? पूरे इंसान की जिंदगी की मेहनत होती है घर बनाना, और दूसरी बात घर वालों को जेल में डाल दिया, बच्चों को दर बदर भटकने दिया। कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पे प्रशासन, कहाँ पे लोग? हमारी गुहार तो सुनिए, अब हमारे लिए आवाज तो उठाइए। उत्तम नगर में होली के दिन एक विवाद होता है और उस झगड़े और लड़ाई में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। नाम तरुण। सोशल मीडिया पर लगातार तरुण को लेकर के चर्चाएं हो रही है। लोग तरुण को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं। न सिर्फ भारत के आम लोग बल्कि भारत के सेलिब्रिटी भी अब तरुण के लिए लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि होली के रंग की वजह से आखिरकार एक व्यक्ति को मार दिया गया, हम किस तरफ जा रहे हैं, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन कोई दूसरे पक्ष की बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम वो सेलिब्रिटी जो सोशल मीडिया पर, चाहे वो जानवी कपूर हो, शिखर धवन हो, या तमाम बड़े नाम वाले लोग हो, युजवेंद्र चहल हो, या और भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर साफ तौर पर तरुण को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। खुद रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात की। लेकिन इंसाफ दिलाने की बात करने वाले जो लोग हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, क्या अदालत के बगैर इंटरवेन के यह करना मुनासिब था? क्या ये मुनासिब था कि कुछ लोग गुंडे मवाली बन करके उन मुसलमानों के घर में घुसते हैं जिन्हें आरोपी बताया गया है, और उनके घर के सामान को तहस नहस कर देते हैं, उनके घर को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं? ये किस तरीके से मुनासिब हो सकता है? हमने आपको शाहीन का वो वीडियो दिखाया है जो उस परिवार की सदस्य हैं, और वो कह रही हैं कि किस तरीके से उनके परिवार के एक व्यक्ति रिजवान के साथ जो है वो बर्बरता की गई। आखिरकार कोई उस पर क्यों नहीं लिख रहा, इस पर कोई क्यों नहीं कुछ बोल पा रहा कि उस परिवार के भी कई लोगों को बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगे हैं।
इस महिला ने साफ तौर पर यह कहा कि आज दिल्ली प्रशासन, दिल्ली पुलिस ये तमाशबीन बनकर के देख रही है कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों में आग लगाया जा रहा है, उनके घर के सामान को तहस नहस किया जा रहा है। आखिरकार प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या पुलिस वालों की जिम्मेदारी ये नहीं कि ऐसे तमाम गुंडई को रोका जा सके? इसमें कोई शक नहीं है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, मौत की वजह जो कुछ भी हो, मौत हुई है और ये कंडेम करने की चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मौत एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो पक्ष है उसके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाया जाए और दूसरे पक्ष की कोई बात ही ना सुनी जाए। आज दूसरा पक्ष निकल करके सामने आया है और वो ये बता रहा है कि कैसे इस मामले में जो रंग को बुनियाद बनाया गया, रंग को विवाद की वजह बताई गई, असल मामला तो वो है ही नहीं। रंग के नाम पर शोषण करने का प्रयास किया गया, रंग के नाम पर जो है छेड़खानी की गई, ये अब बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या इन आरोपों पर बात करने के लिए लोग तैयार हैं? होली जैसे पर्व में इस तरह की कई घटनाएं देश से आती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी होली के दिन किस तरीके से भारत के अन्य राज्य में एक मामला बलात्कार का भी आया था, जिसके बारे में चर्चाएं शायद आपने नहीं सुनी होगी। होली, हैप्पी होली कह देने पर गोली मार दी गई, हैप्पी होली कह देने पर जो हत्या हुई, इसके बारे में क्या आप तक खबर नहीं पहुंची? क्या ये खबर आपको नहीं पहुंची कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये मामला सामने आया कि एक व्यक्ति आस मोहम्मद जो मुस्लिम समाज का था, 60 वर्ष का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी गई। बस इस वजह से होली के दिन विवाद होता है और 4 दिनों के बाद 8 मार्च को उन्हें गोली मार दी जाती है। इस पर बात रखने वाला कोई नहीं है। 12 साल के एक छोटे से लड़के को, उनैस खान को मार दिया जाता है, उसे सिर में गोली मार दी जाती है, उस पर चर्चा करने के लिए कोई नहीं है। मधुबनी, बिहार के मधुबनी में एक इलाका है घुघटिया, वहां अम्ही एक गांव है, वहां पर किस तरीके से रेशमा खातून नाम की एक महिला को मार दिया जाता है। उसके आरोप है कि उसे पेशाब पिलाया जाता है शराब में मिला करके। तो ये तमाम चीजें हैं कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए। और अगर आप तमाम मुद्दों को छोड़ दें, सिर्फ इस मुद्दे पर बात करें, तो क्या ये सही है कि एक तरफ आप तरुण के परिवार की बात तो सुन रहे हैं, तरुण की मां ये चीख चीख करके कह रही है कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। हम इस बात को मानते हैं कि उनका गम बहुत बड़ा है, ये बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए कि उन्होंने अपने एक पुत्र को खोया है, ये यकीनन बहुत दर्दनाक वक्त है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उनके इस दर्द में एक कौम, एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जाए। आखिरकार ये कौन लोग हैं? और वो लोग जो वहां खुलेआम पहुंच करके मुसलमानों के साथ ईद में खून की होली खेलने तक की बात कर दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? आखिरकार जो इस महिला ने बताया है, क्या इन आरोपों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है? क्या इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और जबकि आप जानते हैं कि पुलिस ने खुद ये बताया कि ये कोई कम्युनल मामला नहीं था, 2 व्यक्ति की लड़ाई, 2 परिवार की लड़ाई को लोगों ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई बता करके पेश कर दिया, जबकि हकीकत, सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरे मामले में हमारी गुजारिश है दिल्ली सरकार की, दिल्ली पुलिस से, कि इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। जो कोई भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी बेकसूर को इस मामले में कसूरवार ठहरा करके कैद न किया जाए, इस पर भी निगाह डालने की जरूरत है। आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, इस महिला के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।